राधे, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी को अर्पित होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरुवार का भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और कथा सुनते हैं, वह भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन गुरुवार व्रत कथा की पूजा के कुछ नियम होते हैं जिन्हें बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्राद्ध भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और व्रत की कथा सुनते हैं, उनके गरीबी और कष्ट का निवारण होता है। व्रत कथा का प्रारंभ। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, निवस्त्र अपने स्वच्छ एवं साफ वस्त्र पहने। बृहस्पति के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि यानी कि विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना और गुड़ मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। धर्म शास्त्रार्थ तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान परागः विविधिहति हरिचिंतन्य देवाचार्य नमोस्तुते का इस मंत्र का जाप करने के बाद ही उसको व्रत की कथा का पढ़ना आरंभ करें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। मंत्रोच्चारण के बाद बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान मान में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थीं। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करके कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को भोजन करो, दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उनका उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसके रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है वैसा ही होगा, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वे बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए यानी कि अपनी शेविंग करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबियाँ धुलने के लिए देना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। ऐसे मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊंगा तो फिर कुछ कमाने के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं दे सकता और ना ही मैं यहाँ पर कोई कार्य कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह उनका जीवन यापन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी की दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगरी में मेरी बहन रहती, वे बड़ी ही धनवान है। तो उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसेरा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी दासी
रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब उसका सहारा कोई नहीं होता। अच्छे बुरे में का विपत्ति में पता लग ही जाता है। जो ईश्वर की इच्छा हो गया वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती थी तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं बोली, कहो दासी क्या हुआ। रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आईं। उसकी दासियां समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी बहन को बता दी। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं था, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी के घर अंदर जाते ही उसने घर में बड़ा बेझर से भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उससे बाहर आकर रानी को बताया। दासी ने कहा रानी से, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला था तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इस व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति देव की कहानी पूछी एवं व्रत के नियम पूछे। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान जी को केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीला खाद्य पदार्थ का सेवन अवश्य करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत और पूजन की विधि विधाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारा और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करो। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा कि चलो रानी जी को भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, कि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर गया, इसीलिए मैं आप और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब राशि बोली, देखो रानी, तुम पहले से इस प्रकार का आलस्य करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर तुम आलस्य करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन्य पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशालाएं और धर्मशालाएं बनवाकर दान दो, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो वह शीघ्र ही वापस आ जाएं।
रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती को उसे कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर हमें रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के भेष में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए हो, वह बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, रहे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें पहले से अधिक धन दिया है। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान जी का व्रत आरंभ कर दिया है। तब भी बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान जी को केले की वृक्ष में जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करो, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए। भगवान तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भाई नहीं बच पाता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं मैं। रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसका उसको समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने कहा, ऐसा ही किया। उनका मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता है एवं सुनता है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।